मुझे ऐसा क्यों लगता है कि मैं बाकियों से अलग हूँ? इससे मुझे ऐसा लगता है कि मैं अकेला हूँ। क्या किसी और को भी ऐसा लगता है? मैं इससे बहुत गहराई से जुड़ा हुआ हूँ। मैंने बहुत लंबे समय तक इस भावना को समझने की कोशिश की है, लेकिन मैं आसानी से जान सकता हूँ कि कोई व्यक्ति मेरे जैसा है या नहीं। ये बहुत ही शर्मनाक है और सच में बहुत अहंकारी लगता है। मुझे ये कहने से नफरत है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मैं दूसरे लोगों की तुलना में बहुत गहराई से सोचता हूँ। मैं अपने दिमाग में आने वाली हर बात को व्यक्त नहीं कर सकता। मैं बहुत सोचता हूँ और मैं तेजी से सोचता हूँ। इसे व्यक्त करना मुश्किल है। मुझे लगता है कि मैं कभी कभी दूसरों से ज्यादा समझदार हूँ, जैसे कि वे बेसिक हैं। मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि मेरे पास मेरा सबसे अच्छा दोस्त है जो मेरे साथ बड़ा हुआ है, और शायद इसीलिए वह मेरे जैसे किसी व्यक्ति के सबसे करीब है। लेकिन उसके साथ भी, हालांकि मैं जीवन, मनोविज्ञान, दुनिया के काम करने के तरीके के बारे में अधिक बौद्धिक बातचीत कर सकता हूँ, फिर भी मैं कह सकता हूँ कि एक स्तर ऐसा है जिस पर मैं किसी के साथ बिल्कुल भी जुड़ नहीं पाता हूँ। इससे मुझे अकेलापन महसूस होता है और मैं चाहता हूँ कि मैं भी बाकी लोगों की तरह ही रहूँ, जो 24/7 अपने अति विचारों से ग्रस्त न हो। मुझे लगता है कि मैं हर समय दिखावा कर रहा हूँ। मुझे लगता है कि मैं खुद नहीं हूँ, लेकिन साथ ही मैं खुद भी हूँ। एक बाहरी व्यक्ति की तरह जो अंदर देख रहा है, लेकिन उस वास्तविकता को भी जी रहा है। मैं खुद का और अपने व्यवहार का बहुत विश्लेषण करता हूँ। मैं खुद को बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ और फिर भी ऐसा महसूस करता हूँ कि मैं नहीं जानता कि मैं कौन हूँ। मैं आज अमृतबिंदु उपनिषद पढ़ रहा था, जो आज भेजा गया था। उसमें लिखा है, विषय भोगों के संकल्प से रहित होने पर ही इस मन का विलय होता है। अतः मुक्ति की इच्छा रखने वाला साधक अपने मन को सदा ही विषयों से दूर रखे। इसके अनंतर जब मन से विषयों की आसक्ति निकल जाती है तथा वह हृदय में स्थिर होकर उन्हीं भाव को प्राप्त हो जाता है, तब वह उस परम पद को प्राप्त कर लेता है। मन के दो प्रकार कहे गए हैं, शुद्ध मन और अशुद्ध मन। जिसमें इच्छाओं, कामनाओं के संकल्प उत्पन्न होते हैं, वह अशुद्ध मन है, और जिसमें इन समस्त इच्छाओं का सर्वथा अभाव हो गया है, वही शुद्ध मन है। एक सवाल और भी है। मैं जैसे गुरुओं की वाणी पढ़ता हूँ, शब्द सुनता हूँ, उनके सभी शब्द में दो ही चीजें हैं। एक तो उसके प्रभु के गुणों की चर्चा है, और बार बार वो यही बोलते हैं, गुण गावा दिन रात नानक जाओ इहो। और एक फरीद जी का भी शब्द है, अजय सूर अबू न बाहुरियो देखूं बंदे के भाग। मतलब सभी गुरु भगवान को याद करने को बोल रहे हैं। तो मेरा प्रश्न है, हम सब अलग ही क्यों हुए हैं उनसे? अलग क्यों हुए ये तभी तो पूछेंगे न जब लगे कि अलग हैं। जो अलग अपने आप को मानता है वही तो ये पूछेगा न कि अलग है। तो अलग क्यों हुए? क्योंकि अभी आपको लग रहा है कि अलग हैं। जो अलग है उसके लिए हम अलग हुए हैं। जो अलग है ही नहीं वो ये पूछेगा ही क्योंकि हम अलग क्यों हुए। तो अलग क्यों हुए? क्योंकि आप पूछ रहे हैं कि अलग क्यों हुए। अभी आपकी हालत ऐसी है इसलिए। आपकी हालत ऐसी क्यों है? क्योंकि ये आपका चुनाव है। आप जो हैं, आत्यंतिक रूप से, वो तो परम मुक्त है ना। उसे किसी ने मजबूर तो किया नहीं होगा। तो ये जो अलग होने की बात है, वियोग की बात है। ये वियोग भी कोई विवशता नहीं हो सकती, ये भी अपना चुनाव ही है। जैसे कि कोई जानते बूझते ऐसी गोली खा ले जिससे उसकी याददाश्त चली जाए। अब वो गोली खाना क्या था? चुनाव। लेकिन वो गोली खाने के बाद जैसे चुनाव करने की काबिलियत भी चली गई। अब याददाश्त ही चली गई।
अब भूल ही गए कि हम हैं कौन वास्तव में। अब बड़ी कोशिश करनी पड़ रही है, जान लगानी पड़ रही है, जोर डालना पड़ रहा है कि याद आए कि हम हैं कौन। और इतना ही नहीं, हम ये भी कह रहे हैं कि मेरी ये हालत करी किसने? अरे, याददाश्त चली गई, नहीं तो याद रहता कि खुद ही का चुनाव है। खुद ही चुना था एक दिन की चलो ये खेल भी खेल कर देखते हैं, जन्म लेकर देखते हैं, सगुन होकर देखते हैं। हम ही ने चुना था एक दिन, अब याद नहीं है। क्योंकि वो विकल्प चुनने का मतलब ही होता है अपने असली रूप को भुला देना। और ये बात हमें पता थी कि अगर जन्म लेने का विकल्प चुनेंगे तो भूल ही जाएंगे कि हम वास्तव में क्या हैं। पर हमने कहा, नहीं चलो ठीक है, भूल जाएंगे कोई बात नहीं, कोशिश करने में क्या हर्ज है। मजा आएगा, रोमांच, एडवेंचर, तारांकन तो हो गए पैदा। अब लूटो मजे, मिल रहा है न रोमांच, तारांकन हाउ थ्रिलिंग। जैसे कि कोई खुद ही खेले, आंख मिचोली और पट्टी बांध ली है आंखों पर और जबरदस्त गांठ लगाई है खुद ने ही, और अब गांठ खुल नहीं रही। गांठ खुल नहीं रही और सबको गरिया रहे हैं, किसने ये गांठ लगाई है रे? अरे तुम ही ने लगाई है, तुम ही ने लगाई थी, तुम ही खोलोगे, तुम्हारे अलावा कोई दूसरा है ही नहीं। मुझे हमेशा खुद की तारीफ करना या खुद के बारे में अच्छा बोलना पसंद नहीं है। किसी तरह ये सिर्फ घृणित रूप से शेखी बघारने जैसा लगता है। लेकिन ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा मैं भी महसूस करता हूँ। मुझे यकीन नहीं है कि मैं ज्यादातर लोगों से ज्यादा होशियार हूँ या नहीं। मुझे संदेह है कि मैं किसी भी परीक्षा में विशेष रूप से उच्च अंक प्राप्त कर पाऊंगा, क्योंकि मैं गणित में बिल्कुल भी अच्छा नहीं हूँ और न ही मैं किसी असामान्य तरीके से अलग हूँ। लेकिन मैं अपने सोचने के तरीके को एक अच्छी चीज के रूप में भी देखता हूँ। मैं मूल रूप से हर चीज पर सवाल उठाता हूँ। मैं हर चीज को मनोवैज्ञानिक, समाजशास्त्रीय या दार्शनिक प्रश्न में बदल देता हूँ या स्वाभाविक रूप से चीजों को अलग अलग कोणों से देखता हूँ। आमतौर पर मैं बस हर चीज के लिए क्यों या क्यों नहीं पूछता हूँ। जब मुझे जो कुछ भी बताया जाता है तर्क के भीतर, तो मैं थोड़ा सा संशयवादी भी हो जाता हूँ। मैंने अपने अंदर ये तब से देखा है जब मैं छोटा बच्चा था। शायद यह अंतर्दृष्टि या ज्ञान का एक रूप है। जरूरी नहीं कि बुद्धिमत्ता हो, लेकिन अधिक संभावना है कि यह जीवन के अनुभव से आता है। और मेरे भीतर का कुछ हिस्सा हमेशा इसके कारण अपने साथियों से एक कदम आगे महसूस करता है। रिकॉर्ड के लिए मैं वास्तव में ऐसी बातें कहने से पूरी तरह से घृणा करता हूँ। मैं किसी से बेहतर नहीं हूँ क्योंकि मैं अपनी उम्मीदें नहीं बढ़ाता। मैं हमेशा ऐसी बातें सोचने के लिए खुद को बहुत बेवकूफ महसूस करता हूँ। लेकिन यहाँ ये सवाल अपरिहार्य लग रहा था। मैं खुद को रोक नहीं सका और नाराज हो गया। मैं हमेशा लोगों को बहुत अच्छी तरह से पढ़ पाता हूँ। मैं जीवन में मानवीय व्यवहार जैसे पैटर्न को भी नोटिस करने में अच्छा रहा हूँ। और इसलिए मैंने कभी भी खुद को अपने साथियों या मुझसे छोटे या बड़े लोगों की तरह नहीं देखा। मैं हमेशा उन लोगों से जुड़ा, मिलता रहा हूँ जो मुझसे बहुत बड़े हैं। कम उम्र के लोगों से बात करना बहुत मुश्किल होता है। उफ, ये पूरी बात बहुत अहंकारी लगती है। मैं वास्तव में सभी से माफी चाहता हूँ। बाकी सभी लोग मुझे गुफाओं के आदमी या तूफानी सैनिक लगते हैं। बस कुछ क्लोन जो चुटकुले और ऐसी चीजें शेयर करते हुए घूमते रहते हैं जो उनकी अपनी भी नहीं है। लोगों में नकारात्मकता को इंगित करना जितना घिनौना लगता है, यह मेरी मानसिकता का एक ईमानदार प्रतिबिंब भी है जिसे मैंने पहले कभी किसी के सामने खुलकर स्वीकार नहीं किया है, या यहाँ तक कि लिखा भी नहीं है। हकीकत में
शायद ये सिर्फ मैं ही हूँ जो एक बहुत बड़ा असफल व्यक्ति हूँ जो लोगों से संबंध नहीं बना सकता, और यह सिर्फ एक भ्रमपूर्ण भावना हो सकती है कि मुझे खुद को बेहतर महसूस कराना है। ये दुनिया बेकार है और परेशान करने वाली है, लेकिन मैं नहीं। मेरा मतलब है कि यह सच नहीं है। हर कोई परेशान करने वाला नहीं होता। मुझे बस दूसरों को ज्यादा स्वीकारना और समझना सीखना है, और मुझे लगता है कि बड़े लोग इस मामले में कमाल के होते हैं। तो हाँ, मैं भी। मैंने हमेशा खुद को अलग महसूस किया है। खास नहीं, बस अलग।